हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम इस सीरीज में बता रहे हैं कि 2023 और 2024 के पाठ्यक्रम में क्या आपको पढ़ने हैं क्या नहीं पढ़ने हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने जो निर्धारित किया है उसी में से पेपर में पूछा जाएगा। आपको पेपर उसी के हिसाब से बनेगा, उसी में पूछा जाएगा। तो जैसे कि मैं और भी वीडियो बना कर दे चुका हूँ आपको, और ये है आपका बायोलॉजी का। तो मेरा प्रयास है कि आप लोग ध्यानपूर्वक चीज़ों को देख लें और उसके बाद से आप अपना प्रयास करें। जैसे कि इसमें बता चुका है कि जनन जो भी है, जनन से 14 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है आनुवंशिकी और विकास, उससे भी आपका 18 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 18 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। उसके बाद से इसमें देख लीजिए कि जनन का आपका कितना अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपका। उसके बाद से जीव विज्ञान और मानव कल्याण से 14 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, उससे 10 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से 14 अंक का क्वेश्चन पूछ रहा है। कुल मिलाकर के 17 अंक का होता है यह पेपर। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे जनन में बता ही चुका हूं कि 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसमें आपको क्या बताना है। पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्म कोविद का विकास, परागण, प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, बहिर्प्रजनन युक्तियां, पराग स्त्रीकेसर, संकर्षण, दोहरा निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियां, एपोमिक्सिस, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज प्रकीर्णन का महत्व एवं फल निर्माण, इसके बारे में। और मानव जनन में पूछेगा आपसे नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण, अंडाशय, सूक्ष्मदर्शी शरीर संरचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन, अंड जनन, मासिक चक्र, निषेचन, भ्रूणी परिवर्धन। इसमें आप लोग देख लीजिएगा ब्लास्टोसाइट निर्माण तक, अंतरोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, सामान्य ज्ञान, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, सामान्य परिचय बताना है आपको। उसके बाद से आप देख लीजिएगा जनन स्वास्थ्य से संबंधित, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता, यौन संचरित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन आवश्यकता एवं विधियां, गर्भ निरोधक एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन, MTP। उसके बाद से इम्यूनोसेंटेसिस बाध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी या IVF, ZIFT, GIFT, समान जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान। तो इसमें आपको पूछा जा रहा है 14 अंक का। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य, मानव जनन और पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से मिलाकर के कुल 14 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद हम आगे चलेंगे आनुवांशिक के विकास के बारे में। जैसे इसमें वंशागति और विविधता, मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य पक्षी मधुमक्खी संलग्नता, जीन विनिमय, लिंग संलग्नता, हीमोफीलिया, वर्णनता, मनुष्य में मेंडलीय विकार, थैलेसीमिया, मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, टर्नर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम।
इसमें और भी है, जैसे वंशागति का आणविक आधार, उसमें आपको बताना है अनुवांशिक पदार्थ की खोज, डीएनए एवं अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रक्रियन, सेंट्रल डोगोमा, अनुलेखन, अनुवांशिक कूट रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, लैक ओपेरन, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इसमें और भी है, जैसे कि दिया हुआ है इसमें और भी, विकास, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, विकास जैव के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक, शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी, विकास और क्रियाविधि भिन्नताएं, उत्परिवर्तन और पुनर्योजन एवं प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह, अनुवांशिक अपवाह, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास, इसमें आपको ध्यान देना है। उसके बाद से इसी में है, तो ये आपका 14 अंक। अब आगे देखेंगे जीव विज्ञान, मानव कल्याण। इसमें मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिएसिस, स्कैरिएसिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबाइसिस, रिंगवर्म एवं उनकी रोकथाम, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, टीके, कैंसर, एचआईवी और एड्स, यौन अवस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग्स और एल्कोहल का कुप्रयोग। और इसी में आपको जान लेना है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे घरेलू खाद्य उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादन में, बहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में जैव उर्वरक, तो ये सब चीजें हैं। अगला है आपका जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, इसमें आपका 10 नंबर का पूछा जा रहा है। जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी में पहला है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रक्रम, अनुवांशिक इंजीनियरिंग, पुनरुपयोग, डीएनए तकनीक पे बात कर रहा है इसमें। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, जैसे जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, अनुवांशिकी रूपांतरण, जीव बीटी फसलें, ट्रांसजीनिक जीव, जैव सुरक्षा समस्याएं, बायो पायरेसिस एवं पेटेंट, इसमें जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से लास्ट टॉपिक आपका है जो आपका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से है, जैसे जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियों में हम बात करेंगे, अगर जीव और समष्टियों में, तो उसमें सबसे पहले समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सहोपकारिक स्पर्धा, परभक्षण, परजीविता, समष्टि गुण वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु, आयु वितरण। दूसरा है पारितंत्र संरचना, स्वरूप, घटक, उत्पादकता तथा अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा में पिरामिड। अब उसके बाद से इसमें तीसरा है आपका जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता का प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्त, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी। तो इससे संबंधित इतनी क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं और आपको ध्यान में देना होगा कि कितनी कितनी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। मैंने बता भी दिया कि जनन से आपको कुल मिलाकर 14 अंक का पूछा जा रहा है, आनुवांशिक और विकास से आपको 18 अंक का पूछा जा रहा है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण 14 अंक का पूछा जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका अनुप्रयोग आपका 10 अंक का पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण आपका 10 अंक का पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देख करके चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।